और अमरावती हत्याकांड के मुख्य किरदार सामने आ चुके हैं, लेकिन इस साजिश से जुड़े कई नाम अभी सामने आने बाकी है। और अब तक की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ है, किस किस एंगल से तहकीकात हो रही है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। पहले गिरफ्त में आए कातिल, फिर शिकंजे में आया मास्टरमाइंड, और अब शीशे की तरह साफ होने लगी है अमरावती हत्याकांड की एक एक साजिश। उमेश कोहले की हत्या की प्लानिंग का असली मास्टरमाइंड है ये चेहरा, नाम है इरफान खान। इरफान ने उमेश की हत्या के लिए मुस्लिम युवकों को उकसाया, शमीम और उसके दोस्तों को मोटिवेट किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया। बाइक पर सवार होकर आए 3 कातिल और 21 जून की रात को एक स्कूल के पास बेरहमी से केमिस्ट उमेश का गला काट डाला गया। ना कोई पुरानी दुश्मनी, ना कोई झगड़ा। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया तो मर्डर हो गया। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्ले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाहगार है। उन्होंने कुछ पोस्ट किए थे, उन्होंने व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स पे ये पोस्ट भेजे थे और ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज़ हमें दूसरा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है कि इतनी बुरी तरह से उनकी हत्या कोई कर, ऐसा कुछ कारण अभी भी तक नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हमने उनको बताया था कि भाई नुपुर शर्मा के कुछ पोस्ट उन्होंने कुछ ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे, तो आप इसको जांच लीजिए कि कौन से ग्रुप में थे, उस ग्रुप में कौन से लोग थे, क्या लोग थे, और उस तरीके से आप एक बार उसकी भी कोशिश कर लीजिए करके, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कुछ छप के आ रहा था कि उनको लूटने की कोशिश की गई, बाकी चीजें हुई थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। कत्ल की साजिश का ताना बाना बुनने में एनजीओ चलाने वाला इरफान खान अकेला नहीं था। उमेश कोहले की दुकान पर अक्सर आने वाला एक वेटनरी डॉक्टर यूसुफ भी इस साजिश की चेन की एक अहम कड़ी है। डॉक्टर यूसुफ ने उमेश का पोस्ट वायरल किया, मुस्लिम युवकों को उमेश के खिलाफ भड़काया। 22 से 24 साल के बीच के युवक साजिश में शामिल हुए। शुएब, आतिफ और शाहिम ने कई बार रेकी की। रेकी के बाद मर्डर का फाइनल प्लान तैयार हुआ और फिर 21 जून को शुएब खान ने उमेश कोहले के ऊपर 1 फीट लंबे चाकू से हमला कर दिया, गला काट डाला। पुलिस को भनक भी नहीं लगी कि हत्या के पीछे इतनी बड़ी साजिश है। मर्डर के 12 दिन बाद जब एनआईए जांच के लिए अमरावती पहुंची, तब पुलिस ने उदयपुर जैसे कांड का कबूलनामा किया। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अब पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया है। जब हमने केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को और एनआईए को जब पत्र भेजा, पत्र भेजने के बाद गृह मंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया और एनआईए की टीम अमरावती इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। 12 दिन के बाद अमरावती की जो सीपी है वो आज बाहर निकल के प्रेस के सामने ये कहती है ये सेम केस रिलेटेड है नुपुर शर्मा के साथ, जिस तरीके से उदयपुर में हुआ उसी को बेस लेते हुए ये घटना अमरावती में हुई है। 12 दिन के बाद वो क्लेरिफिकेशन देते हैं। जैसे जैसे साजिश की परतें खुलती जा रही हैं, आरोपियों पर कानून के लंबे हाथ पहुंचते जा रहे हैं। कत्ल की साजिश में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मास्टरमाइंड इरफान खान, मुदस्सिर अहमद उम्र 22 साल, शाहरुख पठान उम्र 25 साल, अब्दुल तौफीक उम्र 24 साल, शुएब खान उम्र 22 साल, आतिफ रशीद उम्र 22 साल और यूसुफ बहादुर खान उम्र 44 साल। इनमें से एनजीओ का मालिक इरफान खान को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी आज कोर्ट में पेशी है। पुलिस और एनआईए रिमांड लेगी तो कई और बड़े खुलासे होंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। साजिश में और कितने लोग शामिल थे? हथियार कहां से आया? फंडिंग किसने की? आरोपियों के कनेक्शन किस किस के साथ जुड़े हैं? क्या पुलिस ने जानबूझकर हत्या की वजह छुपाई? एनआईए की जांच में हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर साजिश का पर्दाफाश होगा। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या पर उनके भाई का भी बड़ा बयान सामने आया है। उमेश कोहले के भाई महेश कोहले ने बताया कि आरोपी यूसुफ खान फैमिली फ्रेंड था
उमेश कोल्हे का करीबी दोस्त यूसुफ था। पता नहीं था कि यूसुफ ऐसा कर सकता है, दोस्त कभी ऐसा करेगा ये सोचा भी नहीं था। उमेश के भाई ने बताया कि उमेश कोल्हे ने जिस व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, शेयर किया था, उस ग्रुप में यूसुफ भी था और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए यूसुफ खान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे मृतक उमेश के भाई ने उसका दोस्त बताया है और साथ ही उसने ये भी बताया कि उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, अंदाजा नहीं था कि उमेश का दोस्त यूसुफ ही इस वारदात को अंजाम देगा। पेशे से वो जानवरों का डॉक्टर है और उमेश कोल्हे भी जो दुकान चलाते थे उसमें वो जानवरों की दवाई बेचते थे। तो क्या पहले से यूसुफ उमेश कोल्हे जी को जानता था? बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उमेश कोल्हे जी के भाई महेश कोल्हे जी हैं। ये जो यूसुफ खान की गिरफ्तारी हुई है, क्या पहले से जान पहचान थी? कब से थी ये जान पहचान? क्या घर भी आना जाना था उमेश जी का यूसुफ के घर पे? 2006-07 से शायद हम यूसुफ को जानते हैं। काफ़ी अच्छे फ्रेंड है भैया के और काफ़ी अच्छे रिलेशन है इतने सालों से, क्योंकि पहले से अमरावती में एक ही वेटरनरी शॉप था तो उनका भी हमारे दुकान में काफ़ी अच्छा आना जाना था और भैया उनके घर पे भी जाया करते थे। तो कभी ऐसा लगा कि इस तरीके से रेडिकल माइंडसेट का? देखिए कैसा है, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे माइंड का भी हो सकता है। ये वो तो आज भी हमें विश्वास नहीं होता है कि भाई ऐसा हो सकता है करके। यूसुफ के रोल के बारे में पुलिस ने कुछ बताया? क्या किया अभी उसने? तक के पुलिस के साथ में हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। जो पहले हम लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, पुलिस ने हमारे से जो स्टेटमेंट लिए थे, उसके अलावा हमारे साथ में पुलिस की इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में था क्या जिसमें पोस्ट किया गया था नुपुर शर्मा को लेकर? जी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में यूसुफ का भी नाम था जिसमें भैया के कुछ पोस्ट थे। उदयपुर वाला हत्याकांड इसी बीच में हो गया, उसके बाद में फिर पुलिस से कुछ बातचीत? नहीं, उसके बाद में कोई बातचीत हुई नहीं और घटनाक्रम उसके बाद में इतना फास्ट बढ़ गया कि अमरावती में वो लोग पकड़ना शुरू हो गए और ये हो गया और उसके अब 2 दिन में ही सबको पता चल गया कि ये चीज़ क्या थी। आखिरी सवाल सर, उस रात को क्या संकेत जो इनका बेटा है वो क्या पीछे ही था, पीछे बाइक पे सवार? बिल्कुल, एक 15-20 फीट पीछे भैया के साथ में वो चल रहा था, तो उसने वो इंसिडेंट्स उसी टाइम में होते हुए देखा है। 5-6 लोग वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे? नहीं, देखिए सिर्फ 3 लोग थे, जो एक कोई बंदा गाड़ी पे था और 2 बंदे नीचे थे चाकू लेके, और उसके पहले जहां से हम टर्न होते हैं दुकान से निकल के, वहां 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे रेकी के? जी, रेकी के लिए कि भाई यहाँ से निकल चुका है। क्योंकि जैसे आप कैमरा में अगर वहाँ की शूटिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे भैया की गाड़ी जाती है तो उनकी हलचल बढ़ जाती है वहाँ के 2 लोगों की और वो बात करना शुरू हो जाते हैं। पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है और अभी तो काफ़ी संतुष्ट है क्योंकि हमें कम से कम रीज़न तो पता चला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।